तो आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, आखिर ये मुगलों वाला मामला है क्या। भारत का इतिहास जब भी हम पढ़ने की बात करते हैं तो उनमें उसमें मुगलों का नाम आवश्यक रूप से आता है। मुगलों ने भारत में या भारत के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। इसलिए हम जब भी भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें मुगल अनिवार्य रूप से आते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि भारत में मुगल काल कब से कब तक रहा और कौन कौन शासक हुए। हालांकि इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये उनका एक काल रहा है, उनका एक दौर रहा है, उनको पूरे को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इसमें कि वो कब से कब तक उनका शासनकाल रहा और कौन कौन शासक हुए वो ही बताऊंगा। तो और शासक क्रम वाइज बताऊंगा। तो कि सबसे पहले भारत पर बाबर आया था। बाबर मुगल था, यानी कि मुगलों में सबसे पहले भारत पर आक्रमण बाबर ने किया था। बाबर अफगानिस्तान का शासक था मुगल। उस समय भारत का जो केंद्र बिंदु था वो था दिल्ली, और दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। और सबसे पहले बाबर आया था 1526 में। 1526 में उसने राज सिंहासन पर वो आसीन हो गया था बाबर 1526 में। और उससे पहले भी उसने 4 आक्रमण किए थे भारत पर, और उसको जो सफलता है, पूर्ण रूप से जो सफलता है वो इस 5वें अभियान में मिली। और उसमें वो 1526 में भारत के राज सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। भारत पर उसी समय से उसका शासन स्टार्ट होता है बाबर का। 1526 से 1530 तक बाबर शासक रहा, और उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो गई। तो 1530 के बाद में बाबर का पुत्र हुमायूं शासक बना। उसके लिए एक मुगलों के जो प्रसिद्ध शासक थे, जो शुरुआती या प्रसिद्ध शासक है, उनके नाम याद करने की एक ट्रिक है। जैसे कि बहुत से शेर अब भी जहां में है, शाहजहां औरंगजेब की तरह। ये जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो मुगल शासक है उन सभी के नाम इस ट्रिक के अंदर आ जाते हैं। और औरंगजेब के बाद में जो मुगल शासक हुए उनको उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं। और औरंगजेब के बाद में जो शासक हुए वो वे अयोग्य शासक बताए जाते हैं। और औरंगजेब के बाद में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था।